नमस्कार दोस्तों। इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करेंगे, जो आपकी सीबीसीटी के एग्ज़ाम में कल परसों। तो एक बार ज़रूर ये पढ़ के जाइए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वेब पेज किससे मिलकर बना होता है। एक वेब पेज होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक, ये सभी से एक वेब पेज बना होता है। ठीक है। तो सेकंड है, वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रकार की सेवाएं होती है। तो वो होती है ईमेल, चैटिंग और ब्लॉगिंग भी होती है, और फाइल ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि उससे क्या क्या हो सकता है, इससे कोरिलेट करके भी क्वेश्चंस बन सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब से किस प्रकार की सेवाएं हो सकती है। ठीक है। तो एक वेबसाइट हो सकती है व्यक्तिगत वेब ब्लॉग, व्यापारिक और सहकारी और संगठन। तो ये सारी व्यापारिक एक वेबसाइट हो सकती है। ठीक है। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वेबसाइट कई पेजों का समूह होता है। ठीक है, जिसमें सभी पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक वेबसाइट पर सबसे पहले खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए, उसको होम पेज खोलते हैं। जैसे अपन गूगल का कुछ पेज खोलते हैं तो उसको होम पेज बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है, वेबसाइट द्वारा किस फाइलों का उपयोग सबसे अधिक किया जा सकता है। तो अब सबसे ज़्यादा अधिक किया जाता है index.html। ठीक है, वेबसाइटों के द्वारा ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है index.html। ठीक है। नेक्स्ट है, वेबसाइट को जिस कंप्यूटर पर होस्ट किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं वेब सर्वर भी कहते हैं, HTTP भी सर्वर भी कहते हैं, क्योंकि आप यदि सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आप देखना सर्च बार में आपका HTTP लिखा हुआ आता है। ठीक है। होस्ट सर्वर भी कहते हैं और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों आपके कहते हैं जो वेबसाइट के अंदर जिस होस्ट किया जाता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट है, वेबसाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको वेबसाइट एक्सेस करने हेतु HTTP प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। यस, किया जाता है। एक वेबसाइट में वेब पेज HTML भाषा बने होते हैं। तो ये भी यस से बने होते हैं। वेबसाइट स्टैटिक या डायनेमिक होती है, लेकिन डायनेमिक साइट ही यूजर के साथ संवाद की अनुमति देती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर सारे उपरोक्त सभी आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब URL का फुल फॉर्म है। ठीक है, को आमतौर पर एक वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है। और एक URL को किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो वो किया जाता है वेब ब्राउजर द्वारा। वेब ब्राउजर द्वारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, वेब ब्राउजर द्वारा इसको क्या एक्सेस किया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है, एक URL हो सकता है। एक URL हो सकता है, एक वेबसाइट हो सकती है, फाइल हो सकती है, दस्तावेज हो सकता है। उपरोक्त सभी, तो मतलब ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। www.google.com.index.html के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको बताना है कि www सब डोमेन से और गूगल डोमेन नेम है, और .com अपना टॉप लेवल डोमेन नेम है। ठीक है। नेक्स्ट है, www.google.com रिसोर्स नेम है और index.html फाइल का पाथ है। तो ये भी सही है। HTTP एक प्रोटोकॉल है, तो ये भी एक प्रोटोकॉल है। तो इसमें भी आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा क्योंकि ये सब सही है। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, .com, .edu, .gov, .net, .org किसके नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारे ये आपके टॉप लेवल डोमेन नाम। ठीक है। .com, .education, .gov का गवर्नमेंट, .net, .org का .organization। तो ये सारा आपके। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, आपका जब आप वेब पेजेस एक्सेस करते हो तो आपको वेब एड्रेस में शामिल होता है। तो वो होता है आपका प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नेम होता है, टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, डायरेक्टरी होता है और फाइल नेम, सारे चीज़ें ये सब होती है जब आप वेब पेज एक्सेस करते हैं। तो ठीक है, किसका उपयोग डोमेन नेम का इंटरनेट एड्रेस में अनुवाद करने हेतु किया जाता है। तो वो किया जाता है DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। देन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा IP एड्रेस वैध है। तो IP एड्रेस मतलब कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे लास्ट वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे द वाला 192.168.56115, ये आपका डोमेन इस टाइप का होता है और इसी टाइप की आपकी संख्या होती है। तो आपको याद रखना है कि कितने के बाद डॉट आता है और कितने के बाद नंबर आता है और कितना डॉट के बाद कितने नंबर आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार का आपका IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा नेटवर्क उपकरण है। तो आपका है हब एंड स्विच भी होता है, ब्रिज एंड राउटर भी होता है और गेटवे भी होता है। तो ये सारे आपके नेटवर्क के उपकरण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेब ब्राउजर के बारे में उपयुक्त विकल्प चयन करें। तो इसमें सही आपको बताना है, वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री प्रदर्शित करने हेतु एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये होता है। ठीक है। एक क्लाइंट जो सर्वर से संपर्क तथा जानकारी का अनुरोध करता है, ये भी होता है। इंटरनेट एक्सेस करने का एक माध्यम है, तो ये भी होता है। तो ये सारी आपके उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो उसमें आपको वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी है, एप्पल सफारी भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऐप भी है और ओपेरा भी। ये सारे आपके वेब ब्राउजर है। यदि आप मोबाइल भी चलाते होंगे तो मोबाइल में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो आपका हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। एक वेब ब्राउजर में शामिल होता है, तो वो होता है आपका लेआउट इंजन होता है,
रीडिंग इंजन होता है, यूजर इंटरफेस भी होता है, नेटवर्क भी होता है, डाटा कंपोनेंट भी होती है। एक क्वेश्चंस में देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझ के जाइए, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट का आदान प्रदान और हस्तांतरण करने का प्रोटोकॉल है। इसके द्वारा सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है HTTPS का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर पूछा है वित्तीय लेन देनों के लिए भी किया जाता है और डेटा का गोपनीय रखने के लिए भी किया जाता है। तो इसमें आपके और वह दोनों हो जाएंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या है। तो प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है नियम और निर्देशों का समूह, ठीक है। फिर नेक्स्ट है TCP IP का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए, ईमेल के लिए, रिमोट लॉगिंग के लिए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह एक प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल कौन कौन से? IMAP, PPP और UDP, ये सारे एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य बताना है SMTP। तो SMTP का भी आपको फुल फॉर्म याद करके जाना है कि लिए डिफॉल्ट पोर्ट 25 और HTTP के लिए 80। ये सही है बिल्कुल। एक कंप्यूटर में पंजीकृत पोर्ट्स की रेंज 1024 से लेकर 4915 तक होती है। तो ये भी सही है आपका। IPv4 इंटरनेट एड्रेस 32 बीट का होता है, जबकि IPv6 इंटरनेट एड्रेस 128 बीट का होता है। ये लाइन भी बहुत सही है, बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि अभी MPPSC के क्वेश्चन में भी आया था कि IPv6 इंटरनेट का एड्रेस कितने बीट का होता है। तो ये आपको IPv4 और IPv6 याद करना है। वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका सर्च इंजन का। देन नेक्स्ट है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है वेब क्राउनिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, ये सबका किया जाता है। आपकी क्वेरी के लिए अनुसार सर्च इंजन एक सूची प्रदर्शित करता है, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। नेक्स्ट है, सर्च इंजन द्वारा किस प्रकार की सूचनाओं को सर्च कर सकते हैं? तो आप टेक्स्ट इमेज को भी सर्च कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो को भी कर सकते हैं, वेब पेज और वेबसाइट भी को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो इसमें सर्च इंजन आपको पता ही होगा, गूगल भी आप सर्च करते होंगे, याहू पे भी हो जाता है और बिंग पे भी हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट है, जो आपका बिंग जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, ठीक है। तो आई होप आपके क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे इंटरनेट से रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी को कल के लिए और परसों के लिए ऑल द बेस्ट, और अपनी एग्जाम अच्छे से दे के आइए और अच्छे से क्वेश्चंस स्क्रीन पर पढ़िए, उसको समझिए और फिर ही टिक लगाना, और कोशिश करना कि 75 में से आपको कम से कम 45-50 नंबर आ जाए, आप क्वालिफाई कर जाएँ। तो चलिए नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।